नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पीके एजुकेशन स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास के थर्ड चैप्टर मोहम्मद गौरी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बैंकिंग, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और एक भी प्रश्न मिस मत कीजिए। चलते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न पे। मोहम्मद गौरी की पैदाइश कब हुई? मोहम्मद गौरी की पैदाइश कब हुई? मोहम्मद गौरी की पैदाइश कब हुई? 1149, 1162, 1170, 1186। तो इसका आंसर हो जाएगा 1162। 1162। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मोहम्मद गौरी का असली नाम क्या था? मोहम्मद गौरी का असली नाम क्या था? सिराजुद्दीन, मोहम्मद बिन सुलेमान, शिहाबुद्दीन, मोहम्मद बिन सईद। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन सईद। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मोहम्मद गौरी की सत्ता कहाँ से शुरू हुई थी? मोहम्मद गौरी की सत्ता कहाँ से शुरू हुई थी? गजनी, दिल्ली, लाहौर, काबुल। तो इसका आंसर हो जाएगा काबुल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मोहम्मद गौरी ने किस वर्ष में प्रथम दिल्ली विजय की? मोहम्मद गौरी ने किस वर्ष में प्रथम दिल्ली विजय की? 1175, 1191, 1192, 1200। तो इसका आंसर हो जाएगा 1191। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पहला प्रमुख संघर्ष किससे हुआ था? पहला प्रमुख संघर्ष किससे हुआ था? प्रतिहार, पृथ्वीराज चौहान, मौर्य, गुलाम वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। चलते हैं अगले प्रश्न पे। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दौरारा युद्ध कब हुआ? पृथ्वीराज चौहान, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दौरारा युद्ध कब हुआ था? 1191, 1190, 1191, 1192, 1193। तो इसका आंसर हो जाएगा 1192। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मोहम्मद गौरी की प्रमुख राजधानी कहाँ थी? मोहम्मद गौरी की प्रमुख राजधानी कहाँ थी? दिल्ली, गजनी, लाहौर, काबुल। तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर कब्जा किया? किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर कब्जा किया? तख्तेलाल, प्रथम तराइन युद्ध, द्वितीय तराइन युद्ध, लोधी युद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय तराइन युद्ध। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? 1206, 1210, 1193, 1186। तो इसका आंसर हो जाएगा 1206। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मोहम्मद गौरी की हत्या कहाँ हुई थी? मोहम्मद गौरी की हत्या कहाँ हुई थी? दिल्ली, गजनी, काबुल, लाहौर। तो इसका आंसर हो जाएगा गजनी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कब शुरू किया? मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कब शुरू किया? 1170, 1175, 1178, 1185। तो इसका आंसर हो जाएगा 1175। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मोहम्मद गौरी का प्रमुख उद्देश्य भारत पर आक्रमण था। मोहम्मद गौरी का प्रमुख उद्देश्य भारत पर आक्रमण था। व्यापार बढ़ाना, राजनीतिक सत्ता स्थापित करना, धर्म प्रचार, मौर्य साम्राज्य पुनर्स्थापित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक सत्ता स्थापित करना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रथम तराइन युद्ध में किसकी जीत हुई? प्रथम तराइन युद्ध में किसकी जीत हुई? मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान, गुलाम वंश, तुगलक वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। चलते हैं अगले प्रश्न पे। द्वितीय तराइन युद्ध का परिणाम क्या होगा? द्वितीय तराइन युद्ध का परिणाम क्या होगा? मोहम्मद गौरी की हार,
पृथ्वीराज चौहान की जीत, मोहम्मद गौरी की जीत, समझौता। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी की जीत। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मोहम्मद गौरी ने किस वर्ष में दिल्ली पर नियंत्रित स्थापित किया? मोहम्मद गौरी ने किस वर्ष में दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित किया? मोहम्मद गौरी ने किस वर्ष में दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित किया? 1191, 1192, 1193, 1194। तो इसका आंसर हो जाएगा 1193। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मोहम्मद गौरी की भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बड़ी सफलता थी। मोहम्मद गौरी की भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बड़ी सफलता थी। लाहौर पर कब्जा, दिल्ली पर कब्जा, गजनी पर कब्जा, काबुल पर कब्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर पर कब्जा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मोहम्मद गौरी ने किस वंश का शासन समाप्त किया? मोहम्मद गौरी ने किस वंश का शासन समाप्त किया? मौर्य, गुलाम वंश, चौहान वंश, प्रतिहार वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा चौहान वंश। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मोहम्मद गौरी की सेनाएं मुख्य रूप से कहाँ से आई थी? मोहम्मद गौरी की सेनाएं मुख्य रूप से कहाँ से आई थी? अफगानिस्तान, ईरान, तुर्किस्तान, तुर्की। तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मोहम्मद गौरी की सबसे प्रसिद्ध लड़ाई कौन सी थी? मोहम्मद गौरी की सबसे प्रसिद्ध लड़ाई कौन सी थी? गजनी युद्ध, प्रथम तराइन युद्ध, द्वितीय तराइन युद्ध, पंजाब युद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय तराइन युद्ध। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मोहम्मद गौरी ने किसको अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया? मोहम्मद गौरी ने किसको अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया? पृथ्वीराज, मोहम्मद बिन कासिम, कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान बलबन। तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मोहम्मद गौरी का शासन किस प्रकार का था? मोहम्मद गौरी का शासन किस प्रकार का था? लोकतांत्रिक, साम्राज्यवादी, गणराज्य, नगर राज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा साम्राज्यवादी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। गौरी के शासनकाल में सबसे पहले कहाँ मस्जिद बनाई गई? गौरी के शासनकाल में सबसे पहले कहाँ मस्जिद बनाई गई? दिल्ली, लाहौर, गजनी, काबुल। तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मोहम्मद गौरी की सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद गौरी की सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? खुद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मिहिरबद। तो इसका आंसर हो जाएगा खुद गौरी ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मोहम्मद गौरी ने किसका समर्थन लिया था भारत विजय में? मोहम्मद गौरी ने किसका समर्थन लिया था भारत विजय में? काबुल के सरदार, दिल्ली के रईस, मौर्य साम्राज्य, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा काबुल के सरदार। चलते हैं अगले प्रश्न पे। गौरी का अंतिम युद्ध कहाँ हुआ था? गौरी का अंतिम युद्ध कहाँ हुआ? काबुल, गजनी, लाहौर, दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा गजनी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मोहम्मद गौरी किस क्षेत्र का शासक था? मोहम्मद गौरी किस क्षेत्र का शासक था? गजनी, काबुल और गजनी, दिल्ली, पंजाब। तो इसका आंसर हो जाएगा काबुल और गजनी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मोहम्मद गौरी के समय भारत में प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन थे? मोहम्मद गौरी के समय भारत में प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन थे? राजपूत, मौर्य, सुल्तान, तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा राजपूत। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद भारत पर शासन किसने संभाला? मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद भारत पर शासन किसने संभाला? कुतुबुद्दीन ऐबक, पृथ्वीराज, इल्तुतमिश, बलबन। तो इसका आंसर हो जाएगा
कुतुबुद्दीन ऐबक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। गौरी ने किसको हराकर दिल्ली पर कब्जा किया? गौरी ने किसको हराकर दिल्ली पर कब्जा किया? प्रतिहार, पृथ्वीराज चौहान, तुगलक, गुलाम वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। चलते हैं अगले प्रश्न पे। गौरी ने भारत पर कितने युद्ध लड़े? गौरी ने भारत पर कितने युद्ध लड़े? 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। चलते हैं अगले प्रश्न पे। द्वितीय तराइन युद्ध में कौन हारा? द्वितीय तराइन युद्ध में कौन हारा? गौरी, पृथ्वीराज चौहान, तुगलक, इल्तुतमिश। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। चलते हैं अगले प्रश्न पे। गौरी की सेनाओं में मुख्य रूप से कौन लड़ता था? गौरी की सेनाओं में मुख्य रूप से कौन लड़ता था? पैदल सैनिक, घुड़सवार, नौसैनिक, हाथी। तो इसका आंसर हो जाएगा घुड़सवार। चलते हैं अगले प्रश्न पे। गौरी के भारतीय अभियान का मुख्य कारण था? गौरी के भारतीय अभियान का मुख्य कारण था व्यापार, नई भूमि, सैन्य विस्तार, राजनीतिक सत्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक सत्ता। चलते हैं अगले प्रश्न पे। गौरी के समय भारत में किस धर्म का प्रभाव था? गौरी के समय भारत में किस धर्म का प्रभाव था? हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम, सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मोहम्मद गौरी की सेनाओं ने किस युद्ध में पहली बार भारत में प्रवेश किया? मोहम्मद गौरी की सेनाओं ने किस युद्ध में पहली बार भारत में प्रवेश किया? गजनी युद्ध, प्रथम तराइन युद्ध, द्वितीय तराइन युद्ध, पंजाब युद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा गजनी युद्ध। चलते हैं अगले प्रश्न पे। गौरी ने कौन सा किला सबसे पहले जीता? गौरी ने कौन सा किला सबसे पहले जीता? काबुल, लाहौर, गजनी, दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा गजनी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मोहम्मद गौरी का शासन किस वंश के लिए प्रसिद्ध है? मोहम्मद गौरी का शासन किस वंश के लिए प्रसिद्ध है? तुर्क, अफगान, मौर्य, तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा अफगान। चलते हैं अगले प्रश्न पे। गौरी की सेनाओं में सबसे अधिक कौन सक्रिय था? गौरी की सेनाओं में सबसे अधिक कौन सक्रिय था? तुर्क घुड़सवार, हाथी सेना, नौसेना, पैदल सेना। तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्क घुड़सवार। चलते हैं अगले प्रश्न पे। गौरी ने किस वर्ष में भारत पर अंतिम आक्रमण किया? गौरी ने किस वर्ष में भारत पर अंतिम आक्रमण किया? 1192, 1193, 1195, 1200। तो इसका आंसर हो जाएगा 1193। चलते हैं अगले प्रश्न पे। गौरी का भारत विजय में सबसे बड़ा विरोधक कौन था? गौरी का भारत विजय में सबसे बड़ा विरोधक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, इल्तुतमिश, बलबन, अतीकुद्दीन। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। चलते हैं अगले प्रश्न पे। गौरी की सेनाओं का मुख्य हथियार क्या था? गौरी की सेनाओं का मुख्य हथियार क्या था? तलवार, धनुष, बाण, तोप, तलवार और धनुष बाण। तो इसका आंसर हो जाएगा तलवार और धनुष बाण। चलते हैं अगले प्रश्न पे। गौरी के समय दिल्ली का प्रमुख शहर कौन था? गौरी के समय दिल्ली का प्रमुख शहर कौन था? पुराना दिल्ली, सुल्तानपुर, लोधी नगर, नई दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा पुराना दिल्ली। चलते हैं अगले प्रश्न पे। गौरी ने किस शासक को हराया और गजनी कब्जा किया? गौरी ने किस शासक को हराया और गजनी कब्जा किया? सुल्तान इब्राहिम, मोहम्मद गजनी, पृथ्वीराज चौहान, बलबन। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। गौरी का शासन किसकी नींव माना जाता है? गौरी का शासन किसकी नींव माना जाता है? दिल्ली सल्तनत, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, तुगलक वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
गौरी ने भारत में किस प्रकार शासन स्थापित किया? गौरी ने भारत में किस प्रकार शासन स्थापित किया? सुल्तानशाही, साम्राज्यवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा साम्राज्यवादी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। गौरी के समय भारत में सबसे अधिक कौन शक्तिशाली था? गौरी के समय भारत में सबसे अधिक कौन शक्तिशाली था? राजपूत राजा, मुगल, तुर्क, मौर्य। तो इसका आंसर हो जाएगा राजपूत राजा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। गौरी ने भारत में किस क्षेत्र को सबसे पहले जीता? गौरी ने भारत में किस क्षेत्र को सबसे पहले जीता? पंजाब, दिल्ली, गजनी, लाहौर। तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। गौरी के उत्तराधिकारी कौन बने? गौरी के उत्तराधिकारी कौन बने? पृथ्वीराज चौहान, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। गौरी की सेनाओं में कौन सबसे ज़्यादा था? गौरी की सेनाओं में कौन सबसे ज़्यादा था? पैदल, घुड़सवार, हाथी, नौसेना। तो इसका आंसर हो जाएगा घुड़सवार। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मुहम्मद गौरी का भारत पर विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुहम्मद गौरी का भारत पर विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? धर्म प्रचार, राजनीतिक सत्ता और साम्राज्य विस्तार, व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान। तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक सत्ता और साम्राज्य विस्तार। 50 प्रश्न का आंसर हो गया। इसके अगले क्लास में आएंगे अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।